गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं जेई मेंस और एडवांस को लेकर के। तो आइए, आज का जो लेक्चर है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। और आप जान रहे हैं कि आपके जो क्लासेस में जो सीरीज चल रही है अभी, वो इनइक्वालिटी की चल रही है, जिनको हम लोग बेबी कर्व मेथड भी बोला करते हैं। क्या बेबी कर्व मेथड भी बोलते हैं, इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। और आज बेबी कर्व मेथड का 4th लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हो तो जाइए जल्दी से 1 2 3 देखिए, ताकि पीछे के लेक्चर अगर क्लियर रहेगा तो ही इस लेक्चर को समझ में बढ़िया से आपको समझ में आएगा बाबू। ओके, तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और नए कॉन्सेप्ट टाइप के करेंगे। ऐसे वो कॉन्सेप्ट मैंने पहले नहीं किया है, मतलब आपको नहीं बताया है। इसमें एकदम नए कॉन्सेप्ट टाइप के इनइक्वालिटी के सवाल होने वाले हैं और कुछ स्पेशल थ्योरीज भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कहते हैं ना बच्चों कि अगर निरंतर प्रयास आपको सफल जरूर बनाता है, यानी आप प्रयास अगर निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो तो जरूर से जरूर आप सफल होगे। एक दिन में कोई महान नहीं बनता है और कोई सफल नहीं बनता है, लेकिन अगर प्रयास करते रहे, वो प्रयास करते रहेगा तो एक दिन जरूर सफल बनेगा। ये पूरा दुनिया जानती है और वो भी जानता है। लेकिन यार वो हिम्मत ही छोड़ देता है ना, सोचता है कि बस जैसे 5 मिनट में मैगी बन जाता है ना, सोचा बस ये करेंगे 2 महीना में ये होगा और सफलता तुरंत हो जाएगी। नहीं, आपको निरंतर लगे रहना पड़ेगा। और जो बच्चे पैसेंस के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करेगा, उनका जरूर जेई में सिलेक्शन होगा। वो उनका जरूर आईआईटी में सिलेक्शन होगा, एडवांस होगा, मेंस होगा, सब होगा। वो जहां जाना चाहता है वो सभी जगह उनका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्वालिफाई। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चों, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये है ना, सबसे पहला क्वेश्चन देखने को ये मिलने वाला है। तो आपको लग रहा होगा, आप जल्दी से वीडियो को रोक करके ट्राई कर लो और मुझे आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर। जल्दी से वीडियो रोकिए, ट्राई करिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और बताइए। पहले 1 का आंसर हमें बताइए कि क्या होगा 1 का आंसर, है ना। तो 1 का आंसर क्या होगा, आइए पहले आप ट्राई कर लो यार, उसके बाद बना है, ठीक है, वीडियो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन जनरली पहला क्वेश्चन है जो बच्चे, वो फर्स्ट क्वेश्चन में वो बच्चे क्या करेंगे। इन जनरली तुम देखोगे तो 90% बच्चे क्या करेंगे, है ना, इनको बोलते हैं रॉन्ग वे। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। रॉन्ग वे क्या है, ऐसे। और इन्हें कर देगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर देगा बच्चों, ये जो है ना, ये इनके साथ इनको इधर क्रॉस कर देगा, तो ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन x। ये आंसर है बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है। और जब आप क्रॉस कर देते हैं ना, तो इनका और भी जो पॉसिबिलिटी बनने को था, वो सारे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाते हैं। और ये गलत प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस से जो आंसर मिल रहा है वो आंसर कंप्लीट नहीं है। ये आंसर होगा बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, और भी हमें आंसर का जरूरत है। बट इस प्रोसेस से वो और आंसर्स को हम निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए प्रोसेस करना गलत है। अब सही प्रोसेस क्या होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर सही प्रोसेस जल्दी से बता दो सर, है ना, सही प्रोसेस सर जल्दी से बता दो कि क्या होगा। तो बच्चा सो सिंपल, सही प्रोसेस जो है ना वो सो सिंपल है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो सही प्रोसेस ये है कि मैंने जब भी आपको इनइक्वालिटी सिखाया है, जब भी क्या पिछले जो 3 लेक्चर से चल रहा है इनइक्वालिटी, उसमें जब भी मैंने किसी फंक्शन को, चाहे वो पोलिनोमियल हो या रेशनल हो, मैंने आपको कंपैरिजन जीरो के साथ करना सिखाया है दोस्त, है ना, जीरो के साथ करना सिखाया है, चाहे वो कोई भी इनइक्वालिटी हो। और इसी को हम लोग अभी तक सॉल्व भी किए थे, है ना, इन्हीं सारे इनइक्वालिटी को हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे थे। तो आप मुझे ये बताएंगे, क्या ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है क्या, नहीं। तो नहीं मिल रहा है तो आप बताएंगे मुझे, तो क्या किया जाए सर, क्या
जब तक बच्चों आप ऐसा एक्सप्रेशन नहीं बनाओगे, आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और ये सॉल्व करने वाला जो प्रोसेस होंगे बिल्कुल गलत होंगे। तो क्या होगा, वो प्रोसेस गलत है। तो सही प्रोसेस क्या है, सही प्रोसेस ये है ना, सही प्रोसेस ये है, दिस इज कॉल्ड करेक्ट मेथड, और इन्हीं प्रोसेस से इन सारे क्वेश्चंस को बनाया जाएगा बच्चों। देखो, जब भी राइट साइड में कोई नंबर आ जाए जीरो के अलावा, क्या बोल रहे हैं, जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, कहां, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, कहीं पे भी जीरो के अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है, जीरो के अलावा मतलब 1 2 -1, कोई भी रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, अगर इनइक्वालिटी के एक साइड में हो जाए, दोनों में से कोई एक साइड में हो जाए, या कोई एक्सप्रेशन हो जाए, तो उस समय आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें जीरो बनाएंगे। अब वो जीरो कैसे बनेगा, तो जैसे ये 1/x < 1 है, हमें राइट साइड जीरो बना लेनी है या लेफ्ट साइड जीरो बनानी है, अब तुम डिसाइड करो किधर बनानी है। अगर तुम राइट साइड बनाओगे तो हम इस 1 को पकड़ करके और लेफ्ट साइड बुला लेंगे, है ना, इस 1 को पकड़ के लेफ्ट साइड बुलाएंगे, जैसे ही लेफ्ट साइड बुलाएंगे अपने पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसा हो जाए 1/x - 1 < 0। हाँ, अब ये काम तुम जरूर कर सकते हो दोस्त, लेकिन उससे पहले, यानी अब ये जीरो कंप्लीट बन गया, जब जीरो ये बन गया, जब जीरो ये बन गया, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के पहले सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशंस को मल्टीपल्स में कन्वर्ट करने होते हैं, नॉट एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओनली मल्टीप्लिकेशंस, मतलब जितने फैक्टर्स हैं सभी मल्टीप्लाई में। तो यहां आने के बाद आपको करना होगा एलसीएम, है ना, यहां आने के बाद करना होगा आपको, क्योंकि ये 1/1 है <0, आपको करना होगा एलसीएम, और ये होगा 1 - x, ओके, <0, 1 - x <0 ऐसा होगा जी। यस, सही सुना तूने, 1 - x ऐसा होगा <0। और यहां आने के बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहां आने के बाद जो आपको प्रोसेस बताया गया, क्योंकि अब ये आकर के सिंपल वे में ऊपर भी लीनियर नीचे भी, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं, ये रेशनल फंक्शन वाले कहानी में आ गया है। तो रेशनल वाली जो बातें हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे न्यूमरेटर 1 - x को 0, यहां से x का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा, और एक बार मिलेगा, यानी हम सीधे इसे ऑड टाइम्स कर सकते हैं, और फिर पुट करेंगे x = 0, फिर ये वैल्यू मुझे 0 तो मिलेगा, लेकिन ये भी एक बार मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं, नंबर लाइन बना रहे होते हैं, और उस नंबर लाइन पे 0 और 1 को प्लॉट कर रहे होते हैं। और आपको पता है यार कि इधर जो वैल्यूज हैं वो +∞, और इधर का जो वैल्यूज है वो -∞ है, इधर का वैल्यू +∞ है, इधर का वैल्यू -∞ है। और ये भी आपको पता है कि इस इनइक्वालिटी में हम लोग क्या क्या एक्सप्रेशन, कैसा कैसा एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं। बच्चों आप बताएंगे मुझे कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इधर का, 1 से बड़ा वैल्यू लोगे और इसमें रखोगे ना, तो क्या वैल्यू देगा। सर 1 से बड़ा में मान लो मैंने x का मान 3 रख लिया, ये हो जाएगा 1 - 3/3, यानी -2/3, ठीक है, -2/3, और ये तुम्हारा बच्चा निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो आपको पता है ये सब कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, आगे में आ गया निगेटिव, तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा नेगेटिव, समझे क्या, ये सही समझे आप। अब आपको चाहिए नेगेटिव, ओके, आपको चाहिए नेगेटिव, तो ये आया जी, है ना, आपको चाहिए क्या, नेगेटिव, ये रीजन हुआ, और बोलो, ये रीजन हुआ, यानी आपका आंसर जो है, और आपको 0 चाहिए ही नहीं, तो ये वाला बाउंड्री भी नहीं आएगा और ये वाला बाउंड्री भी नहीं आएगा, दोनों बाउंड्री एक्सक्लूडेड होगा, क्या होगा, दोनों बाउंड्री एक्सक्लूडेड होगा। तो आपका आंसर आ गया -∞ से 0 और 1 से इंफिनिटी, हाँ सही सुना है बच्चों, 1 से इंफिनिटी, और यही आंसर भी बन जाएगा। हाँ सही पकड़े हो तुम, यही तुम्हारा आंसर भी होगा। क्या ये सारे आंसर यहाँ मिल रहे थे, एक बार देख लो जी, अजी एक बार इन्हें देख लो,
क्या ये आंसर यहां बन रहे थे क्या? बोलो, क्या ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट जितना वहां आया है वो यहाँ पे बन रहा था क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा था। इसीलिए, और चलो ये तो ठीक है, क्रॉस करने के बाद एक से ये वाला केसेस तो आ गया दोस्तों, है ना। ये वाला जो केसेस है वो तो यहाँ पे सेटल्ड हो गया, वो तो यहाँ पे सेटल हो गया। ये वाला केसेस कौन, 1 से इंफिनिटी वाले केसेस जो है वो यहाँ पे सेटल हो गया। अब बात ये है कि सर ये वाला तो यहाँ नहीं मिल पाया, तो क्या जब हम क्रॉस कर दिए तो क्या क्रॉस करने के बाद इसको मिलने की कोई संभावना है यहां से? नहीं। इसीलिए होता है कि जब आप क्रॉस कर देंगे बिना जाने पहचाने, तो गलती कहां हुआ? ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स, ये कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तो है ही नहीं। ये तो कंफर्म है कि जीरो नहीं। तो वो जो एक्स है वो हम नहीं जानते हैं कि कैसा है। अगर ये नेगेटिव है तो क्रॉस करते टाइम इनइक्वालिटी को घुमाना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो क्रॉस करते टाइम इनइक्वालिटी को घुमाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो बच्चों हम लोग को पता नहीं था ना कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मैंने क्रॉस कर दिया तो इसीलिए सारा गड़बड़ी हुआ। तो अब आज के बाद, है ना, आज के बाद इस बात को ध्यान में रखोगे कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें अगर राइट या लेफ्ट साइड, मतलब दोनों साइड में कुछ एक्सप्रेशन हो या एक साइड कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह हो, तो ध्यान रखना सबसे पहले एक साइड में जीरो बनाएंगे, एक साइड में सबसे पहले जीरो बनाएंगे, तभी उन्हें सॉल्व किया करेंगे और तभी वो इनइक्वालिटी काम करेगा। जैसे इनको देखो, है ना, इनको देखो, इससे पहले तुम इनको सॉल्व कर सकते हो यार, इनको, इनको, है ना, इनको सॉल्व कर सकते हो। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, इनको सॉल्व कर सकते हो। बताओ क्या होगा इनका सॉल्यूशन? चलो मैं कर दे रहा हूं, मैं कर दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन था? x प्लस 2/x-1 लेस देन 4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन x प्लस 2/x-1 लेस देन 4। अब क्या करोगे? पहले या तो इन्हें राइट साइड लेके चले आओ या इन्हें लेफ्ट साइड लेके चलो। इस बार ऐसा करते हैं दोस्त, इन्हें ही राइट साइड बुला लेते हैं। ओके, इधर जीरो हो गया, लेस देन 4 माइनस x प्लस 2/x-1, ऐसा। हाँ ऐसा हो, सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना है आपने। अगले स्टेप में बच्चों मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 4/1 माइनस x प्लस 2/x-1। तुम उसके बाद क्या कर लो, एलसीएम लगा लो जी। x-1 यहाँ 4 टाइम्स होगा, x-1 होगा और इस ब्रैकेट को छोड़ दो, है ना, इस ब्रैकेट को छोड़ोगे तो ये जो माइनस है ना बाबू, ये माइनस, अरे बालक ये जो माइनस दिख रहा है ना तुमको, ये माइनस इन दोनों का है, तो दोनों लोग को मिलेगा कि नहीं माइनस? जब मिलेगा तो ये इसके पहले प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और इनके पहले जो प्लस है उनके पहले माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, चलिए जी, अब क्या देखते हो, इनको मल्टीप्लाई करो, -x-2/x-1। अब क्या देखते हो? फिर क्या देखेंगे? देखने की चीज है 3x-6/x-1। अब क्या देखते हो? सर अब कुछ नहीं दिखते, बस थोड़ा सा कॉमन वॉमन हो, है ना, x-2/x-1। एक बार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो उसे थोड़ा सा चेक कर लिया जाए बच्चों। ठीक है, आप भी चेक कर लेंगे, आप भी चेक कर लेंगे, बताएंगे क्या होगा। बताएंगे क्या होगा। देख लो, 4 को मैंने इधर लाया, 4 माइनस एक्स प्लस 2, ये पूरे के पहले माइनस है, क्रॉस एलसीएम ले लिए, x-1, 4 इंटू x-1, फिर ये ब्रैकेट को मिला माइनस, तो ये दोनों को माइनस हुआ, 4x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 2, 4x माइनस 4 हो गया माइनस 3x, और -4 - 2 हो गया -6/x-1।
3 कॉमन कर लिया बच्चों, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ के बाद क्या होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। यहाँ के बाद कहानी बहुत सिंपल है ना। देखो ना, ये चेहरा किधर किया हुआ है, अरे अपना थोपड़ा, थोपड़ा समझते हो, छोपड़ा, छोपड़ा, खोपड़ी नहीं, थोपड़ा। ये देखो, ये इनइक्वालिटी अपना चेहरा, ये जो प्यारा सा चेहरा है वो किसके तरफ, अरे जिधर सुंदर कन्या होंगी उधर क्या होगा, इधर सुंदर कन्या इधर है ना, बोलो। तो ये अपना इनइक्वालिटी का चेहरा इधर है, अभी भी मैंने उधर ही रखा है, बट जो आरएचएस में था उसे एलएचएस लिखा है, आरएचएस वाले को आरएचएस लिखा है, लेकिन मैंने इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं किया है, ये बात तुम अच्छी तरह से जान रहे हो। इसके बाद क्या होगा बाबू, तो क्या होगा, क्या 3 दो कांस्टेंट छोड़ी दो, पुट कर लो x माइनस 2 को 0, और एक और पुट कर लो यार, x माइनस 1 को 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। नंबर लाइन पे आइए और प्लॉट कर दीजिए इसको, 1 को और 2 को। ओके, क्या कहते हो, ये आप सबको पता है कि 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे इसमें डालेंगे। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट्स बता दूं कि यार इसमें कोफिशिएंट क्या है, +1, इसमें कोफिशिएंट क्या है, +1। मतलब इस एक्सप्रेशन में जहां भी देखो वहां पे हायर डिग्री कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आगे के साइन क्या होंगे। अब कुछ टीचर ये भी बताते हैं आपको कि यार आगे हमेशा प्लस मान लो, तो वो गलत नहीं बताते, वो सिचुएशन में बताते हैं कि यहाँ पे जितने एक्सप्रेशन है सब जगह एक्स का कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लेते हैं, तब बोलते हैं बेटा पहले इनको कर लो पॉजिटिव, उनके बाद यहाँ आना, तो आगे प्लस दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें पॉजिटिव जब तक करेंगे यार, उससे बेहतर है क्या कि हम इनका बेसिक को बढ़िया से समझ ले, है ना, इनके बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ ले, उसके बाद कैसा भी सवाल रहेगा चलेगा, है ना। पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, फिर क्या होगा, खुशखबरी है बच्चों, ना तो मुझे ये चाहिए ना ही मुझे ये चाहिए, दोनों में से कोई नहीं चाहिए और चाहिए पॉजिटिव। तो जब दोनों में से कोई नहीं चाहिए और चाहिए पॉजिटिव, तो आप ही बता दो क्या करें, ये वाला रीजन लेंगे जी और ये वाला रीजन लेंगे जी। पॉजिटिव का ये भी रीजन हुआ और ये भी रीजन हो गया जी, तो आपका आंसर बन गया, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर का प्लस इन्फिनिटी है, तो आपका आंसर बन गया माइनस इन्फिनिटी से x का वैल्यू 1 और 2 से लेकर के इन्फिनिटी। यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और आप सभी जानते हो बच्चे लोग, आप सभी जानते हो मेरे देश के जवानों कि सर इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जहां पे छोटे इंक्लूड एक्सक्लूडिंग का बातें हो रही है वहां पे हम बिग ब्रैकेट बाहर की तरफ कर सकते हैं, यूनियन, यहाँ भी बिग ब्रैकेट बाहर की तरफ कर सकते हैं। तो कभी कभी इनको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो केवल इन्हें करके रखो केवल, और कभी ऑप्शन ऐसा बना दे अजीब जैसा, है ना, अजीब जैसा बना दे और तुम परेशान हो जाओ कि क्या सर क्या 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 आंसर दे दिया था इस बार, क्वेश्चन क्या क्या दे दिया था, इसको लेकर के परेशान हो। तो परेशान होने की कोई बातें नहीं है। आपको पता है कि जहां पे ये वाला सिंबल है, सॉरी, जहां पे ये सिंबल है दोस्त, वहां पे हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक छोटा ए बी और एक बड़ा ए बी करेंगे तो बाहर की तरफ दोनों जगह बाउंड्री। ये सिंपल सी बात है ना, ये सिंपल सी बात है जो आप सबको आना चाहिए। तो ये दो इनइक्वालिटी में आपने क्या सीखा, ये यही सीखा, आईआईटी भी इसमें सवाल पूछ रखा है, हम लोग वहीं आ रहे हैं, हम लोग वहीं आ रहे हैं आईआईटी वाले क्वेश्चनों पे, ठीक है। चलो मैं उनसे कहता हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, नजरअंदाज करने वालों सब्र रखो, नजरअंदाज करने वालों सब्र रखो, नजर हम भी एक दिन आएंगे, है ना, हम भी नजर आएंगे एक दिन, सब्र रखो नजर हम भी आएंगे, ठीक है। तो बच्चों एकदम खामोशी से मेहनत करते रहो, और जितने तुम्हारे महिला दोस्तें हैं
या पुरुष जिनका पुरुष दोस्त है जो नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनको तुम चाह रहे हो वो नजरअंदाज कर रही है तुमको, करने दो, करने दो, मौका आपका भी आएगा, है ना। फिर वो टाइम आएगा जब उन्हें समय लेके आपसे मिलना पड़ेगा और आप टाइम नहीं दे रहे होंगे क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल हो रहा होगा। तो अभी अपने, है ना, अभी अपने फोकस करो अपने लक्ष्य पे, अपने काम पे लगो, एकदम जी जान लगा के तोड़ के पढ़ो यार, जी तोड़ के पढ़ो, है ना। यार जवानी जो है ना वो एक बार आती है जिंदगी में और वो आपको कहानी बनाने की मौका देती है। कहते हैं ना वो जवानी जवानी नहीं जिसकी अपनी कोई कहानी नहीं। चला यार, अगर वो जवानी आपका बीत गया और कहानी आप नहीं बनाए उसमें, तो वैसा जवानी बर्बाद है ना। ये कहते हैं धिक्कार है वैसे जवानी पे जिस जवानी में आपने कोई कहानी नहीं रच दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के। ये क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हो, ये आईआईटी जेई सवाल है ना, ये आईआईटी जेई क्वेश्चन है और उधर भी एक्सप्रेशन है इधर भी एक्सप्रेशन। तो क्या करना होगा सर, करना क्या होगा, मैंने अभी क्या सिखाया तुमको, मैंने ये सिखाया है कि यार एक साइड में जीरो बनानी है। अब तुम डिसाइड करो किधर बनानी है। मैंने ये एक साइड जीरो बनानी है, पक्का है, ठीक है, ये पक्का एक साइड जीरो बनानी है, एक साइड जीरो बनानी है, पक्का है, बट किधर बनानी है यू कैन डिसाइड इट। सिंपल कर लेते हैं, चलो। मेरे चाहने वालों, मुझसे जलने वालों, 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 1 बाई एक्स प्लस ग्रेटर देन 0। यस बच्चों सही सुना आपने। मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया और एलएचएस में ले आया, है ना, इनको उठाया और एलएचएस में ले आया। कहाँ लाया मैंने, इनको एलएचएस में लाया। कहाँ, एलएचएस मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड। सर मैं लेफ्ट वाले को राइट ले जाता तो, यार लेफ्ट वाले को राइट ले जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आंसर को कोई फर्क ना पड़े। चलो अब क्या करोगे, अब एलसीएम करोगे, है ना, अब इनका एलसीएम होगा, इनका इनका एलसीएम होगा तो 2x स्क्वायर 5x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, इनको बच्चों इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनसे 2x से इनको x प्लस 1 को माइनस इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इनको, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये सही सुना आप लोगों ने भाई। इनको ग्रेटर देन, इनको ग्रेटर देन, अरे यार इनको ग्रेटर देन 0 करेंगे क्या, सही सुन रखे हो तुम, इन्हें ग्रेटर देन 0 करेंगे। यार एलसीएम लेंगे तो ये इनसे टकराएगा और ये इनसे टकराएगा, टकराएगा टकराएगा, टकराने दो, टकराने दो। अब तब तक इन्हें फैक्टराइज कर लो, नहीं चलो ठीक है आगे कर लेंगे, लेकिन करते जाओ तो बेहतर होगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 1, थोड़ा सा सब्र करो दोस्त। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस उनको दो से ब्रैकेट हटाओ उनका, जब इनका ब्रैकेट हटाओगे ना इनसे टकराएगा इनसे टकराएगा इनसे टकराएगा, -5x माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो गए और ये ग्रेटर देन 0 हो गए। नीचे वाले को थोड़ा तुम क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। तो देखो मैं यहां कर दे रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, फैक्टराइज करोगे ना तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन कर लोगे 2x, तो यहां से x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन होगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। तो इनका फैक्टर बन जाएगा दोस्त x प्लस 2 और 2x प्लस, ये फैक्टर बनेगा। यस सही सुन लिया है तुम लोगों ने, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 2
और एक फैक्टर बनेगा 2x+1 और एक फैक्टर तो पहले से इसके पास x+1 और ये कटने के बाद 2 में से 5 गया -3 टाइम x माइनस और इनको करना है ग्रेटर देन 0। क्या समझा? सही समझा। यहां तक तूने बिल्कुल सही समझा यार। 2 में से 5 घटा दिए -3 और ये -2। ओके, अब इनको सॉल्व करना है। सब कुछ फैक्टराइज हो चुका है, तुम चाहो तो माइनस कॉमन कर सकते हो, नहीं चाहो तो रहने दो। और माइनस कॉमन करके चाहो डिवाइड करके इनइक्वालिटी घुमा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है। बट मैं यार आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताया हूं आपको कि यार उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्त। जाने की जरूरत है माइनस को भेजने की? नहीं, ऐसे भी कर लेंगे। पक्का खिलाड़ी बनो, पक्का अपने फील्ड का, कोई हरा नहीं सकता है। पहले पक्का खिलाड़ी तो बनो तुम, कैसे हासिल नहीं होगा देखते हैं। चलो कितना है? -3x-2। फिर कितना है? x+2। फिर कितना है? 2x+1। फिर कितना है? x+1। क्या है? ग्रेटर देन 0। देख लो एक बार यार, क्या कहते हो? -3x-2 गुड, x+2 गुड, 2x+1 गुड, x+1 वेरी गुड। चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया है आपको कि सारे फैक्टर्स को 0 कर लो, है ना, सारे को 0 कर लो। यानी इनको भी 0 करोगे तो -3x-2 को 0 करोगे बच्चों, तो इसको इधर ले आएंगे ना, तो आपका हो जाएगा x का वैल्यू -2/3। हाँ, क्योंकि देखो अरे बालक, इनको इधर लाओगे, x का वैल्यू 2/-3 होगा। इन्हीं को ना -2/3 बोल रहे हैं क्या? हाँ, इन्हीं को बोल रहे हैं -2/3। इन्हीं को -2/3 बोल रहे हैं। चलो जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर इनको 0 करो, x+2 को 0 करो, x का वैल्यू -2। फिर इनको 2x+1 को 0 करो, x का वैल्यू -1/2। फिर x+1 को 0 करो। देखो अब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहो तो डायरेक्ट साइन स्कीम वाले लाइन को लिख सकते हो, मतलब तुम डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो दोस्त, है ना। तुम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। अब वो दिन रहा नहीं जिसमें हम लोग ये सब किया करते थे, -∞ और +∞। यस, सही सुन लिया तुम लोग, है ना, सही सुना है, -∞ और +∞। अब तुम मुझे ये बताओ, इस सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डालो। सबसे छोटा कौन है? -2। सबसे छोटा कौन है? -2। सबसे छोटा -2। उसके बाद -1/2, सॉरी -1 उसके बाद है सर, ठीक। उसके बाद अब -1/2 बड़ा कि -2/3 बड़ा? तो ऑब्वियस ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि -0.5 है, ये -0.5 होगा और ये -0.66666 वगैरह हो। ओके, -0.5 होगा और ये -0.66666 वगैरह होगा। तो ऑब्वियस है कि माइनस छोटा में पहले हो जाएगा -2/, नंबर लाइन पे -2/3 पहले आएगा दोस्त। उसके बाद आएगा -1/2 और इधर 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 किधर किधर इधर 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 और इधर। हाँ, सही सुना है तुम लोगों ने कि अब हमें जरूरत पड़ रहा है इन पे साइन रखने की। और साइन रखने की जरूरत एकदम आसान है बच्चा। बताओ, पूरे को देखो और देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। सर यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बट यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट यार -3 है, तो नेगेटिव है। तो पहले क्या होगा? नेगेटिव। एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कितने बार नेगेटिव? एक बार, 3 बार, 5 बार। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव होगा। उसके बाद सारे टर्म्स एक एक बार आए हैं, सारे रूट्स आपका एक एक बार आया है। तो जब सारे रूट्स एक एक बार आए हैं तो आप ऐसा करो ना कि जब सारे रूट्स एक एक बार आए हैं तो आप ऐसा कर लो यार, कैसा कर लो,
ऐसा कर लो, जब सारे रूट्स एक एक बार आए हैं तो आप ऐसा कर लो कि सभी इंटरवल में साइन डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ कहाँ होगा, पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। समझ रहे हो क्या? अब समझ रहे हो तो बताओ। पॉजिटिव चाहिए ना, ये फील्ड और ये फील्ड, और कुछ चाहिए उसको, देखो जीरो चाहिए क्या, नहीं, तो इसको भी छोड़ना है जी, इनको भी छोड़ना है जी, इनको भी छोड़ना है जी, इनको भी। ऐसे तीन वैल्यू तो ऐसा ही भी छूट जाता अगर वहां पे इक्वलिटी रहता तो आपका आंसर बन गया -2 से -1 और -2/3 से बच्चों -1/2, क्योंकि आपको आंसर चाहिए था पॉजिटिव। यस, इसी को तुम इंटरवल में लिख सकते हो, तो ऐसे x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2, और ये रहा आपका प्यारा सा आंसर। यस बच्चों, ये प्यारा सा आंसर, और ये आंसर आप ऑप्शन से मिला सकते हो। आ जाओ जी, कहाँ पे है, कहाँ पे है वो लोग जो आंसर बना रहे हैं? तो -2 से -1 -2/3 से -1/2, बिल्कुल आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। हमको पता है तुम लोग आज बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमारे देश का चंद्रयान इसरो के द्वारा जो भेजा गया था, वो चंद्रमा पे उनका सॉफ्ट लैंडिंग कल 23 अगस्त को शाम 6:00 में हो चुका था। और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है बच्चों। आई प्राउड ऑफ एन इंडियन टू बी एन इंडियन, एंड आई प्राउड, यानी मुझे गर्व है इसरो पे और मुझे गर्व है भारतीय होने पे। ठीक है, चलिए। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश, चांद पे चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला कंट्री बना है भारत। समझे, बिग अचीवमेंट। चलिए, आप भी पढ़ाई करो बढ़िया से यार, आपको भी मौका मिलेगा, है ना, आपको भी मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। फिर मौका मिलेगा तो चौका जरूर मारना है ना। कहते हैं ना दोस्त, रेस चाहे गाड़ी को हो या जिंदगी का हो, रेस चाहे गाड़ी का हो या जिंदगी का हो, जीतता वही है जो समय पे गियर बदलता है, समय समय पे गियर बदलता है। अभी आपको है ना, जब एक तरीके से सफलता नहीं मिल रही है तो आपको फटाक से दूसरा तरीका अप्लाई करना चाहिए, दूसरे से नहीं मिल रही तीसरा तरीका अप्लाई करना चाहिए, एक ही तरीके पे नहीं टिका रहना है। समझे, तरीके बदलो, इरादे नहीं। तरीके बदलो, इरादे नहीं, कभी भी इरादे मत बदलो। एक बार तूने सोच लिया कि मुझे ये बनना है तो बनना है, साला चाहे उसके लिए उम्र क्यों ना लग जाए। दशरथ मांझी का नाम सुने हो? अगर बताओ वो नाम क्यों सुने हो? क्योंकि आदमी जिद्दी था, और जिद्दी आदमी ही इतिहास बनाता है। एक काम को निरंतर करते करते रहना, करते रहना, करते रहना, तब आदमी सक्सेसफुल होता है। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है और किसी को बहुत देरी बाद भी मिलती है, किसी को थोड़ा देरी बाद मिलती है ना। देखो, राजा बनने के लिए कोई डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है। हाँ, नौकर बनना है आपको तो डिग्री का जरूरत होगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको बनना क्या है ना। जल्दी चाहिए सब कुछ, वो तो जरूरी नहीं यार जल्दी मिल जाए। हाँ, जल्दी अगर ब्याह करना है तब तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन। आओ यहाँ पे, लेके आते हैं तुमको नई दुनिया में। आइए एक और सवाल करते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक, मतलब साइंस स्कीम खत्म नहीं होगा, मतलब आज के जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे वो टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अभी हम लोग डबल इनइक्वलिटी करेंगे और एक वैसे सवालों को करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक ऐसा मौजूद हो जो फैक्टराइज हो ही नहीं, है ना, उनको भी करेंगे। तो उन्हें मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा, और उसके अगला लेक्चर में हम डबल इनइक्वलिटी कर रहे होंगे। और डबल इनइक्वलिटी पढ़ने के बाद बच्चों आपका साइन स्कीम यानी 2 लेक्चर और चलने वाला है, 5 और 6।
6 लेक्चर में हम लोग साइन स्कीम को खत्म करेंगे। फिर इनके बाद आपको साइन स्कीम दुनिया का कैसा भी रहेगा बन जाएगा, कैसा भी साइन स्कीम रहेगा बनेगा आपसे, है ना। चलो तो इनको सॉल्व करते हैं और आज यहीं पे कहानी को भी हम लोग इस क्वेश्चन के बाद द एंड कर लेंगे। चलो जी, देखो है क्या, मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, मैंने अभी आपको क्या सिखाया यार, जब भी मेरे पास, आपके पास, दुनिया के भी किसी भी बच्चों के पास ऐसा हो कि दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड में फंक्शंस हो, एक साइड में फंक्शंस हो, एक साइड में कांस्टेंट्स हो, कुछ भी हो बट दोनों साइड हो जीरो के अलावा, तो आपको क्या करना है, या तो इन्हें इधर बुला लेना है या इन्हें इधर बुला लेना है, दोनों में से एक काम, यानी दो साइड में से कोई एक साइड में जीरो बना लेनी है। अब तुम सोचो किधर बनानी है जी, है ना, तुम सोच लो जी किधर बनानी है ना, तुम सोच लो जी किधर बनानी है, जिधर सोचोगे उधर हो जाएगा। जैसे मान लो तूने इधर बुला लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 5 माइनस 3 लेस देन 0। और आप सब जानते हो कि इसके नीचे कोई नहीं तो 1 जरूर है, और जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2x प्लस 5 हो रहा होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रहा होगा, तो यहाँ 3 टाइम्स 2x प्लस 5 यहाँ भी हो रहा होगा, और ये बच्चों लेस देन 0 हो रहा होगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6x, यस बच्चों, यस यस, माइनस 6x माइनस 15 हो रहा होगा, और नीचे में 2x प्लस 5 हो रहा होगा लेस देन 0। ऊपर वाले को अगर देखो गौर से, ऊपर वाले को अगर गौर से देखो तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस क्या सर, माइनस माइनस लगा रखे हो, माइनस 16/2x प्लस 5 लेस देन 0। ओके, चलो जी ठीक है। अब तुम मुझे ये बताना यार, यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा ये, और सिंपल फैक्टर निकलेगा यार इनका। एक्स माइन देखो कितना ले लो, -8 ले लो प्लस 2 ले लो, तो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2, और डिनोमीटर के जो हैं वो हो गए 2x प्लस 5, इनको चाहिए लेस देन 0, है ना, इनको चाहिए लेस देन 0। इसके बाद तो आप सबको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर लाइन बना रहे होते हैं, यस सही सुना बच्चों, एक नंबर लाइन बना रहे होते हैं। इस नंबर लाइन पे हम लोग दो एरिया दिखा रहे होते हैं, माइनस इन्फिनिटी, और इस नंबर लाइन पे यहां से जो हर फैक्टर को जीरो करने के बाद जो नंबर्स आएगा उन्हें लिखते हैं। तो इन्हें जीरो करेंगे तो होगा -5/2, इन्हें करेंगे तो -2, और इन्हें करेंगे तो 8। तो सबसे छोटा होगा -5/2, फिर होगा -2, और फिर होगा 8। ओके, ऐसा होगा। और हमें कोई भी पॉइंट नहीं लेनी है जी, कोई भी नहीं लेनी, ना इसे लेनी है, ना इसे लेनी है, ना इसे लेनी है, किसी को भी नहीं लेनी है। अगर पॉइंट इंक्लूड करना होगा ना तो हम उसको ऐसे दिखा रहे होंगे, ऐसे, है ना, ऐसे करके दिखा रहे होंगे, ऐसे। अगर हमने वैसे लिखा है मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इससे बड़ा, फिर इनसे, 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 और हमें चाहिए, यहाँ पे चलो साइन चेक करते हैं, यहाँ पॉजिटिव एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो आगे क्या होगा, पॉजिटिव। और सारे रूट्स एक एक बार बने हैं तो अल्टरनेट कर दो जी, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब क्वेश्चन को क्या डिमांड है बात कर लो, क्वेश्चन को क्या डिमांड है उसकी बात कर लो। देखो यार क्वेश्चन को क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है सर, नेगेटिव यहाँ है, और कहाँ है नेगेटिव, यहाँ है, और कहीं है क्या नेगेटिव, नहीं। तो आपका आंसर हो गया -2 से बड़ा और 8 से छोटा, ये बच्चों आंसर। बट क्वेश्चन को ये नहीं जरूरत है ना, क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, पढ़ो क्या बोला है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल इंटीजर्स एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, यानी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले मुझे रियल वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब सारे रियल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उनके कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, तो ठीक है जी, आ जाओ देख लो क्या होगा। पहले ये बता दो कि इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यूज कितने हैं, है ना, इंटीग्रल
इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स कौन कौन है जी सर? इसमें -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 तो है ही नहीं, 8 भी नहीं है और -2 भी नहीं है। अगर ये होता तो टोटल नंबर्स होता यार, मैंने बताया आपको कि अगर मान लो 8 और -2 और 8 के बीच में कितना इंटीजर्स गिनना है, तो कैसे बताया मैंने? 8 - 2 + 1 कर दो, 8 1 9, 9 2 11, 11 में से 2 निकाल लो, बचे कितने? 9। देखो गिनो इनको, 1 2 3 4 7 यहाँ, 2 इधर, तो 9 हो गए। अब तुमसे पूछा क्या है ये कि पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, है ना? तो पॉजिटिव इंटीजर्स गिन लो, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में तुम गलती मत करना, इंटीजर्स ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव में 0 नहीं आता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये पूछा तुमसे, बातें कर लो जी, है ना? नंबर ऑफ सर ना बातें करें सर, चलो जी बातें करो। यस, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज योर 7 आंसर। यस बच्चों, ये हुआ फाइनल आंसर। यानी वो अगर हमसे रियल आंसर पूछ रहा होता ना, रियल वैल्यूज, तो हम इतना बोल रहे होते -2 से 8 तक, लेकिन वो हमसे बोल रहे नहीं, रियल नहीं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू हो गए 9, पॉजिटिव इंटीजर 2 को छोड़ दो, -1 और 0, तो बच गए 7, तो 7 हो गए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो ऐसे करने की आदत आईआईटी का बहुत पुराना है ना? इंटरवल ना पूछ करके इंटीग्रल वैल्यू, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें पूछना इनका बहुत पुराना आदत है, तो ये पूछते रहेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज क्या क्या पढ़ लिया एक बार थोड़ा सा देख लो जी। आपने पढ़ा है बेबी कर्व का 4th लेक्चर, है ना? 4th लेक्चर, उसमें पहला सवाल ये किए हैं कि अगर कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह है राइट या लेफ्ट में 0 के अलावा, तो पहले उन्हें 0 बनाना है, मतलब उनको उठा के उस एरिया से दूसरे एरिया में ले आना है, किसी एक टर्म को। जरूरी नहीं मैं 4 को इधर लाऊं, मैं चाहूं तो इनको भी इधर ला सकता हूं। ठीक है, 0 बनाना में है तो। फिर आपने इसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया कि जब 0 बना लेते हो, इसमें भी वही हुआ, जब 0 बना लेते हो तो वही सारे रूल्स लागू होते हैं जो आपने पहले किया। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आपने थर्ड क्वेश्चन किया है, ये जो आईआईटी का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा आपको समझ के। और उसके बाद आप ये सवाल किए। तो आज का सेशन बच्चों हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं अपना, है ना? आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, 2 लेक्चर इस पे और करने वाले हैं, उसके बाद आपका इनइक्वालिटी खत्म होगा। तब तक के लिए बच्चों जय।